फोड़े, तेरे को बड़ा होकर जूते ना मारे तो मेरा नाम आस्था मानी। यही मीना मीना उज्जा मीना काले तमीज, इतनी गंदी महिला, बेचारी सीमा, बेचारी बेचारी रेड दुपट्टा लेकर ऐसे बैठ गई जैसे अभी इसकी डोली उतरी हो। और सीमा को माफ कर दो, सीमा नहीं जानी चाहिए। सीमा यहाँ तक तेरा मुंह का है करके जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। पर भगोड़ी को भगाना, हर हालत में भगाना है, मरते दम तक। वो पेटीकोट तो क्या, वो साड़ी भी ना पहने और ये अंदर जा रही है। फर्स्ट नाइट आज इसकी, ये ऐसे ऐसे रेड दुपट्टा लेकर बैठ गई थी। ऐश्वर्या नहीं, तू सन्नी लियोनी से। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास भी वो तस्वीरें आ गई होंगी बबीता की। बबीता की तस्वीर है कि उसका दुपट्टा, उसकी जो साड़ी सॉरी वो पहनती है, तो साड़ी का पल्लू मतलब ऊपर हो गया, मतलब थोड़ा उसका मतलब वो चीज़ दिख रही थी, तो अच्छी नहीं लग रही थी वो। मुझे भी पता अच्छी नहीं लग रही थी, वो गलत चीज़ थी। तो मैंने खूब गंदा गंदा बबीता को लिखा कि शर्म करो शर्म, ये तो चली जाएगी आज नहीं तो कल, इसको जेल जाना है। तुम गली में और इसकी सास गली में, और ये जो बदतमीज महिला 32 दांत यहाँ तक लेकर जाती है, वो अंजलि जो दुपट्टा ले लेकर ऐसे ऐसे घूंघट में के कैमरे के आगे से भागती थी, आज वो अंजलि कैमरे के आगे एकदम पल्लू से नंगी खड़ी है। तो उसको शर्म नहीं आती है? मतलब कहीं तुम कैमरे के आगे नहीं आती थी, आज कैमरे के आगे नंगे खड़े हो गए आकर। यहाँ तक तेरा मुंह का है करके जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। पर मैंने कभी भी बबीता को इस तरह की हरकत करते मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं नहीं जानती भाई। पर इस तरह से अपने देश की महिला का, और मतलब मुझे अच्छी वो चीज़ नहीं लगी। आप लोगों को अच्छी लगी तो बता दो। भगोड़ी को भगाना, हर हालत में भगाना है, मरते दम तक। मेरे विचार उसके लिए कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। मैंने उसको भी डांटा इस बात को लेकर कि भाई अपने घर में वीडियो बनाओ, अपने घर में नाचो कूदो, अपनी वीडियो जो मर्जी करो। कि उसके तो दांत निकलेंगे, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो आप थोड़ी सी और छूट दे दो। वो पेटीकोट तो क्या, वो साड़ी भी ना पहने। सीमा हैदर हमारा मुद्दा है, सीमा को हर हालत में भगाना है। मैं आपको कभी सीमा के लिए नहीं कहूंगी कि सीमा को माफ कर दो, सीमा नहीं जानी चाहिए। सीमा जानी चाहिए तो जानी चाहिए, जानी चाहिए तो जानी चाहिए। और दूसरी बात कि मतलब इतनी गिरी महिला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जिंदगी में नहीं देखी इतनी गिरी और घटिया घटिया किस्म की महिला। हैदर की माँ मरी है, चाहे हैदर के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है। मैं कहती हूँ, तू कहती तलाक, मैं कहती हूँ 50 बार तेरा तलाक हो गया हैदर के साथ। कितनी बार? 50 बार। पर तू एक बार आकर बोल सकती थी लाइव में अपने कि भाई कभी था हैदर के साथ, या कभी बच्चों का नाम लेकर के बच्चे तो भाई हम तो क्या उसका नाम है, बच्चों की दादी आज चली गई है। तू कुत्ते के साथ हमदर्दी दिखा रही है, गली के कुत्ते पे मोटरसाइकिल चल गई है, कुत्ते के साथ तू दर्द दिखा रही है, और इंसानियत का कोई दर्द नहीं है। हमारा दुश्मन भी कोई हमें गालियां भी सो देना, उसके घर में भी कोई घटना घट जाए ना, तो हम दर्द महसूस करते हैं। शब्दों की लड़ाई एक तरफ है, इंसानियत एक तरफ। 50 बार किसी को गंदा बोल दे, 50 बार किसी से सुन ले, पर उसके दुख में आस्था मां हमेशा खड़ी नजर आएगी, हमेशा। मतलब एक इंसानियत के नाते नहीं, रेड दुपट्टा लेकर ऐसे बैठ गई जैसे अभी इसकी डोली उतरी हो, और अभी अभी अंदर जा रही हो, पानी 12 फेरा होगा और ये अंदर जा रही है। फर्स्ट नाइट आज इसकी, ये ऐसे ऐसे रेड दुपट्टा लेकर बैठ गई थी। और क्या कहते हैं ऐसे लोगों के अंदर भगत? बेचारी सीमा, बेचारी बेचारी, शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम एक जानवर के लिए इंसानियत दिखा रहे हो, और जिसके साथ तुम इतने साल रहे, जिस माँ के साथ इतने साल रहे, उसके लिए तुम्हारे मुंह से 2 शब्द नहीं फूटे। छिनार औरत, गंदी महिला, 2 शब्द नहीं उसके लिए, उस महिला के लिए कि चलो मर गई भाई, उसकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, है ना। हम तो ये कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि इस गंदी महिला से, वो बीमार थी, प्रॉब्लम में थी, उसकी डेथ हो गई। भैया मैं तो कहती हूँ कि अगर परमात्मा तू हमें भी अगर चाहता है कि हम बीमार कुछ रहे तो ले जा अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, खत्म कहानी। और अगर हैदर इंडिया आ जाता, और हैदर के इंडिया आने के बाद अगर उस महिला की डेथ होती, तो भैया आप कुछ सोच सकते हो कि हैदर बेचारा ना इधर का रहता ना उधर का रहता। कम से कम उस बच्चे ने अपने हाथों से अपनी माँ का संस्कार तो किया, अपने हाथों से अपनी माँ को विदा तो किया। अगर इंडिया आने के बाद अगर उसकी मम्मी को कुछ होता तो क्या होता? इसलिए कहते हैं परमात्मा जो करता है सही करता है, उसको सब पता होता है। हमें कई बार उसकी बातें, मुझे भी कई बार लगता है कि मैंने तो इतना किया था, तूने मेरे साथ क्या किया। हो सकता है उसमें भी कुछ उसने अच्छाई ढूंढ रखी हो सकता है कि कोई उसने अच्छाई ढूंढ रखी हो। तो इसलिए भैया मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगी कि जो भी गलत काम करे, गलत की तो देखो गलत सजा अच्छे की इच्छा है। और इस महिला ने जो कल बेशर्मी दिखाई, इतनी गंदी महिला
कि जिसको कुत्ते पे तो दुखा है, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। और एक मरी हुई महिला का इसको जरा अफसोस नहीं हुआ। चिनार कोठे वाली वैश्या, वो दुपट्टा रेड लेकर ऐसे बैठ गई थी जैसे इसके, फिर मेरे मुंह से सुनती कसम की और शादी हो गई थी, है अभी जैसे डोली से उतारा था इसको। इतनी गंदी महिला। और इसके सपोर्टरों ने एक बार नहीं कहा कि तुम्हें अफसोस करना चाहिए सीमा, माँ थी वो, किसी टाइम पे थी तुम्हारी, तुम्हें एक बार अफसोस जरूर करना चाहिए। इतना बेशर्म हो जाता है भाई। हमारा कोई दुश्मन भी हो, पहली बात तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अगर उसके साथ भी बुरा होगा तो यहाँ पे दर्द होता है कि क्यों हुआ। और ये वहां पर लगा रही, ठुमके झुमके कर रही है, रेड दुपट्टा लेकर बैठ गई है जैसे इसके बाप की शादी हो। इतनी गिरी और घटिया महिला। याद रख, इसी धरती पर है भगवान, कहीं कहीं तेरे को जाना नहीं पड़ेगा। तेरे पे भी उस लड़की की तरह मरण मिट्टी चढ़ गई है, मरण मिट्टी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा समय आता है ना तो उसका दिमाग भी घूम जाता है। तेरे साथ वो हो रहा है। बेशरम महिला जो अपनी बेटी की वल्गर वीडियो नहीं हटा सकी, वो इससे ज्यादा बेशरम क्या होगी। उससे क्या अफसोस की बात रखोगे कि वो हैदर की मां का अफसोस करे जो अपनी बेटी की खुद वीडियो बनवा के डलवा रही है। जिन लोगों को शर्म आई उन्होंने हटवाई यूट्यूब से, इसकी कंप्लेंट करके, यूट्यूब को बता करके ये वीडियो वल्गर है, पर इसको शर्म नहीं आई। ये माँ थी। आज की हरकत इसकी देख लो। वो ना पकोड़े तल रही, पकोड़े तलने के बाद अपने लेकर आई है, मतलब खसम को, जो इसका इनलीगल यार, जो इसके जिसके साथ ये रहती है, इनलीगल इसका पति जो बना हुआ है इसका, इनलीगल है ना, लिविंग में जिसके साथ रहती है, उसको पकौड़े तल के लाई। उठो मीना, मीना उठा मीना, काले तमीज तो इसको बहुत है, बहुत तमीज, एक्सीलेंट तमीज इसको। चलो जी, वो खड़ा हुआ, वो झिंगुड़ लपुआ खड़ा हुआ, पकौड़े खा लो खा लो। उसके बाद का जो मेरा देखकर मेरा मन खराब हुआ ना, एकदम जो भी इसकी वीडियो कैप्चर कर रहा था, हीरोइन बनी हुई थी जो अपने आप को समझती है ऐश्वर्या की मैं छोटी बहन। मेरी नजर में, तेरे चाहने वाले तो तुझे देवी समझते हैं, पर मेरी नजर में तो उससे भी घटिया महिला है, सन्नी लियोनी से भी। तेरी तुलना मैं सन्नी लियोनी के साथ भी नहीं करूंगी तेरी तुलना। और वो बेटा बेड पे, ये महाराजा लेटा हुआ था इसी वाले कमरे में, और वो बच्चा उधर पैर नीचे लटकाकर बैठा था। एक सेकंड ऐसे वीडियो गई तो ऐसे हो गई, बस वो बच्चा बैठा दिखा। इसने थाली में से 2 पकौड़े उठाए और इतना। बेशरम महिला, तू उसको इतना बड़ा बॉल भर के पकौड़े का दे रही है। बेगैरत औरत, जिसके साथ तू लिविंग में रहती, अपनी ऐसी तैसी करवाती जिसके साथ है, उसको तो तू दे रही है बॉल भर के, और उस गरीब को 2 पकौड़े। तेरे को बड़ा होकर जूते ना मारे तो मेरा नाम आस्था मानी। यही बेटा तेरे मुंह पर चप्पल मारेगा, चप्पल। जब जब उसको झिंगुर के साथ तेरी हरकतें याद आएंगी ना, तेरे मुंह पर चप्पलें मारेगा, चप्पले चप्पले, और हर हालत में मारेगा। तेरे चाटुकार भी समझा लेंगे ना, तेरे अंध भगत, तब भी वो मारेगा, क्योंकि तेरे हरकतें जूते खाने वाली है। उसको 2 पकौड़े और ऐसे सिर हिला रही है, ले ले। बाकी बच्चे का घर में घूम रही थी, पकौड़े बना रही थी। 3 बेटियां कहाँ थी, कहाँ थी, किसके घर थी रघुपुरा में, किसके घर थी 3 बेटियां इसकी, बताओ मुझे। है, था किसी को पता? इसको फिक्र थी? इसने ड्रामा किया, इसने आवाज लगाई, मुन्नी मीना चीना कहाँ बेटा पकौड़े खा लो? नहीं, क्योंकि इसको एक वीडियो बनानी थी अपने झिंगुड़ के साथ, अपने लपुआ के साथ। वो लपुआ को रिझाना है, क्योंकि लपुआ मारे ना, जब वो आते हैं, जब हमारे बॉयफ्रेंड आते हैं, हमसे मिलने आते हैं जो लोग, उनका लपुआ स्वागत करे, लपुआ, क्योंकि लपुआ को भी लालच है पैसे का और गिफ्ट का, है ना। तो ये चीजें चलती हैं इनके साथ। कहाँ थी वो बच्चियां 3? वो मासूम बच्चियां तीनों कहाँ थी, जिनको तू चड्डी भी नहीं पहनाती? बेशरम महिला,